अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्यापारी न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। चीफ मिनिस्टर केसीआर के सालगिरह के अहम मौके पर टीआरएस लीडर की जानिब से यूसुफैन दरगाह शरीफ में चादर गुल और दुआ का एहतमाम। नापली यूसुफैन दरगाह शरीफ पर सैयद महमूद साहब सीनियर टीआरएस लीडर की जानिब से सीएम केसीआर के जन्मदिन के मौके पर यूसुफैन दरगाह पर चादर गुल और दुआ का एहतमाम किया गया और खाने की भी तकसीम की गई। इस मौके पर तेलंगाना होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली साहब, हज हाउस चेयरमैन मसीहुल्लाह साहब, ख्वाजा बदरुद्दीन स्टेट लीडर और तमाम दीगर एरिया प्रेसिडेंट और एरिया लीडर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। सभी ने केसीआर की लंबी उम्र के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। ये देखते हैं तफसीली रिपोर्ट नुमाइंदा मोहम्मद इमरान की बियाबानी न्यूज से। ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर केसीआर, टीआरएस लीडर्स हैज विजिटेड यूसुफैन दरगाह शरीफ एट नामपल्ली। Senior leader, TRS leader Sayyid Mahmood Sahab has presented Chadar-e-Gul and distributed food to all the poor people. On this occasion, Home Minister Mohammad Mahmood Ali Sahab, Haj House Chairman Masiullah Sahab, Khaja Badaruddin State Leader and other area president and area leaders were present on this occasion. Bureau report from Mohammad Imran, Biabani News। इस तरह की हम खबरों के लिए बियाबानी न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। आ जाओ बदरुद्दीन भाई, अरे थोड़ा फोन उठाओ भैया जी। चलो चलो तुम पीछे चलो। आगे चलो बेटा, तुम आगे चलो प्लीज, आगे चलो बेटा। सामने चलो, आगे चलो, चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। दे दो भाई, पीछे दो। इमाम साहब जर रहा है इधर। इमाम साहब आ रहे। एक मिनट सब कर रहे भाई, आराम से। पुकारा मत करो, पुकारा मत। जी अच्छी बात है साहब। नहीं दे रहे, लगाने नहीं दे रहे, बीच में क्या फिर हम खड़े भी हमारे समय इमाम साहब अरे बड़े भाई धैर्य ना कहीं को जल्दी लगेगा आए हैं इमाम साहब, शुएब भाई मेरे अच्छा साहब, अरशद भाई फुल इमाम साहब भाई आप आगे प्लीज थोड़ा जगह दीजिए भाई साहब।
नहीं उधर आगे उधर उधर सामने बच्चा 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 भैया थोड़ा हाथ अंदर ले लो मेहरबानी पीछे भाई मोहम्मद थोड़ा हाथ पीछे लो सीधा 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 थोड़ा वाइचे रहो हाथ लगा लिए अरे भाई भाई थोड़ा पीछे हो जी चलो उधर चलिए उधर चलिए आगे चलो बबलू भाई हाँ चलो यहाँ पढ़ेंगे ना यहाँ पढ़ेंगे सलाम यहाँ पढ़ेंगे चलो भैया भाई पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो अर्षद भाई अर्षद भाई अर्षद डबल करो डबल करो बासित भाई बासित भाई और भाई और कहाँ चला पीछे हटो भाई पीछे हटो आप लोग आओ साहब इधर आ जाओ अर्षद भाई इधर आओ आप लोग अर्षद भाई आओ अर्षद भाई अर्षद भाई इधर अर्षद हो गया ना चलो वकील भाई आप हटो बेटा प्लीज जरा जरा इधर इधर जरा जरा इधर देखिए साहब 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 नजम इधर आ जाओ पीछे थोड़ा भाई साइड में हो जाओ चलो 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 सर पब्लिक बहुत है साहब नहीं वहाँ पर खाने शरीफ भाई ना आगो ना सर 1 मिनट उधर चल जाता भाई ढक लो कौन ढक रहे चलो 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 चलते रहना चलते रहना चलो इस दरगाह शरीफ में दरगाह यूसुफ़ैन शरीफैन पर हम लोगों ने हाज़िरी दी। हमारे महबूब साहब ने पूरे यहाँ के अरेंजमेंट किए हैं और हमारे मसीह भाई एक्स चेयरमैन बदर भाई, हमारे शरीफ भाई, अरशद भाई, बासित भाई और हमारे बहुत से मुनीर भाई, फरीद साहब, बहुत से TRS के कायदीन ने आज शिरकत की। और यहाँ पर हम बरसों से आते हैं।
तेलंगाना बनने से पहले भी यहाँ हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने आकर यहाँ पर मुराद की थी कि हमारा तेलंगाना दिलाने में आप मदद कीजिए। आज तेलंगाना की तरक्की के लिए कई बार यहाँ पे दुआ की जाती है, और ख़ास तौर से हमारे माइनॉरिटी कायदीन के लिए भी, क्योंकि बहुत बरसों से टीआरएस पार्टी में काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें अच्छे से अच्छे ओहदे फराहम करें। और हमारे सीएम एक वाक़ई हिंदुस्तान के वाहिद सीएम है जो सेकुलर सीएम, जिनके पास कभी भेदभाव का कोई फ़र्क नहीं। आज तेलंगाना की तरक्की में हर कौम के साथ साथ तरक्की हो रही है, उसी तरह माइनॉरिटीज़ की भी तरक्की हो रही है। उनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए गए, इमाम मौज़न हज़रात को हदिया मुकर्रर किया गया। हर सरकारी जितने स्कीम्स हैं, सारे स्कीम में मुसलमानों को भी उनका मसावी हिस्सा दिया जाता है। इसलिए आज हमारे ऑनरेबल सीएम साहब के जन्मदिन पर यहाँ दुआ की गई है। इमाम साहब ने दुआ की क्योंकि दराजी उम्र के लिए और उन्हें मुसलसल इक़्तिदार पर रहने के लिए, और ख़ास तौर से हमारे सीएम तेलंगाना नहीं सारे हिंदुस्तान पर भी नज़र रखे हुए, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। उसके ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठा रहे हैं कि जो हमारी मोदी हुकूमत है और बीजेपी हुकूमत है, वो हमारे ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ भाइयों के लिए उनके दिल में उतनी हमदर्दी नहीं है। सीएम साहब कहते हैं हिंदुस्तान एक सेकुलर हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की बुनियाद यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन तरक्की की बुनियाद पर बना है, ज़ात पात पर बना नहीं है। उसे क़ायम रखना चाहिए और ये ज़ात पात की सियासत नहीं करना चाहिए, तरक्की की बुनियाद बनाकर सियासत करना चाहिए। और सारे लोगों को तरक्की के मौके फराहम करने के लिए सीएम साहब ने वायदा किया है, जिस तरह तेलंगाना में अमन है उस तरह सारे हिंदुस्तान में अमन होना चाहिए। ये हमारे सीएम साहब का सपना है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें ताकत अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए। और हुजूर सरकार के पास आए हम, यूसुफ़ैन शरीफ साहब क़िबला साहब के पास, उनसे हम गुजारिश करते हैं आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम हमारे KCR साहब को हिम्मत दे, उनके इक़्तिदार में मुसलसल कायम रखे और इक़्तिदार उनका स्टेट से जाकर सेंटर तक पहुँचे, ताकि उस सेंटर में रहते हुए भी सारे हिंदुस्तान के लोगों के साथ जिस तरह आज तेलंगाना में इंसाफ हो रहा है उसी तरह इंसाफ होना चाहिए। सबको तरक्की के मौके फराहम होना चाहिए। इसके लिए ख़ास तौर से यहाँ दुआ की गई। देखिए हिजाब का जो मसला है ये गैर ज़रूरी उसमें उलझ रहे हैं। इंसान को जो ड्रेस होता है, मज़हब होता है, कहीं पर भी उसी पर पाबंदी नहीं की जाती। जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। और हमारी बहनों को यकीनन हिजाब क्या है, एक चेहरा और जो बाले हैं वो छुपाए जाते हैं, वो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, इस्लाम में नहीं है। हिंदू भाइयों में भी बहुत से लोग जो पल्लो ओढ़ते हैं, सर पे से ओढ़ते हैं, घूंघट छोड़ते हैं, ताकि लोगों से अगर बहनों को अपनी शक्ल ना दिखे। तो इसलिए इस्लाम में बहुत अच्छी तरीके के लिबास के लिए जो हिदायत दी गई उस पर हमारे सीएम साहब ने खुलकर ऑलरेडी बयान दे चुके हैं, कविता मैडम दे चुके हैं, KTR साहब दे चुके हैं। जो हिजाब पहनना चाहते ज़रूर पहने, उन्हें कोई किस्म की पाबंदी नहीं। इसीलिए तो हम बता रहे हैं हिंदुस्तान के हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। ये हालात बदलेंगे तो देश तरक्की नहीं करेगा, देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए देश की तरक्की के लिए ऐसे चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। इंसान का अपना मसला है, लिबास और मज़हब जो है उसकी अपनी आज़ादी है, इसमें किसी का दखल नहीं होता। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी यही बताता है कि आदमी अपनी मर्ज़ी से जिए, पर क़ानून के दायरे के अंदर जिए, और क़ानून के दायरे में कहीं लिबास के बारे में पाबंदी नहीं है, उसकी भी हम सख्त मजम्मत करते हैं। भी रेप होता है, बहुत दुख की बात है, गवर्नमेंट सख्त एक्शन लेती है। आप जानते हैं सारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सख्त एक्शन लेने वाली कोई हुकूमत है, कोई पुलिस है, वो तेलंगाना पुलिस है। बहुत सख्ती से उस पर एक्शन लिया जा रहा है और ज़रूर उसको अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। अभी देखिए वक्फ बोर्ड का पीरियड ख़त्म हुआ है, अब नया बोर्ड बनने जा रहा है। इंशाल्लाह लास्ट टाइम भी बहुत कोशिश किए थे, इस मरतबा भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसमें अच्छे लोगों का अपॉइंटमेंट हो, क्योंकि बोर्ड होने पर एक कमेटी होती है, कमेटी में पास करते हैं, जो भी बिल पास करते हैं, जो एडवोकेट को अपॉइंट करते हैं वही केस लड़ते हैं। मरतबा कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे एडवोकेट को रखें, जहाँ पर भी खामी है उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी।